Assalamu alaikum dear student teachers, parents and friends, it's me निसार शिरपो and फेज माई प्रोफेशन। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में सबसे जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखिए, सीरीज़ कम्बिनेशन में जो है जो सोर्स होता है उससे एक ही कनेक्शन लिया जाता है। सारे जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उसके लिए एक ही कनेक्शन जो है सोर्स ऑफ वोल्टेज या बैटरी से लिया जाता है। बाकी कनेक्शंस जो कैपेसिटर्स के होते हैं वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कम्बिनेशन में ऐसा होता है कि जितनी भी हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं उन कैपेसिटर के लिए जुदा जुदा कनेक्शन लिया जाता है। एक कैपेसिटर के लिए जुदा, दूसरे के लिए जुदा, तीसरे के लिए जुदा। यही वजह है कि जितनी भी कैपेसिटर्स आप पैरेलल में लगा दें तो उस पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है। और ये कितना होता है? ये जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज सारे कैपेसिटर्स पे होते हैं। ठीक है, और सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है? जितने बैटरी का वोल्टेज होता है वो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सारे कैपेसिटर्स पे। ठीक है, लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्जेस तमाम कैपेसिटर्स पे, चाहे उनका कैपेसिटेंस सेम हो, डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, लेकिन चार्ज स्टोरेज जो है वो तमाम कैपेसिटर्स पे सेम रहता है। इसके बरक्स जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है इस पे वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज स्टोरिंग डिफरेंट होती है। वजह यह है कि बैटरी सारे जितने कैपेसिटर्स होते हैं पैरेलल में उसको सेम पोटेंशियल प्रोवाइड कर देता है। बाकी कैपेसिटर्स की एबिलिटी होती है, एक कम चार्ज स्टोर कर सकता है, दूसरा ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यही वजह है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है बैटरी का वो तमाम कैपेसिटर पे सेम होता है लेकिन चार्ज स्टोरिंग डिफरेंट होती है। और हर एक कैपेसिटर के लिए अलग जुदा जुदा कनेक्शन लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये मैंने दो कैपेसिटर्स लिए। एक कैपेसिटर है C1, दूसरा लिया है C2। दोनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसलिए इनके जो इस कैपेसिटर के जो प्लेट्स है ये मैंने बड़े बना दिए। इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज़्यादा है, और इसकी जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है वो कम है क्योंकि इसका एरिया कम है। बाकी सेपरेशन दोनों में एक जितना है, डी सेपरेशन यहाँ पे डी सेपरेशन के बराबर है। ठीक है, मटेरियल भी सेम है लेकिन मैंने एरिया डिफरेंट लिया है। तो इसलिए अगर आप देखें तो कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। एरिया पे अगर एरिया ज़्यादा हो तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है वो इसका ज़्यादा है और इसका कम है। क्योंकि इसका अगर आप देखें तो एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कम है, तो इसलिए इसका कैपेसिटेंस कम है। तो C1 A1, C2 A2। बाकी दोनों में जो वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों में एयर है, दोनों का जो सेपरेशन है D, यहाँ पे D और D ये सेम है। अब देखो, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में किस तरह कनेक्ट कर दिया है? इसका ये टर्मिनल, जो बैटरी का जो टर्मिनल है इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। फिर यहाँ से इस कैपेसिटर के लिए अलहदा कनेक्शन लिया गया है, यहाँ पे अलहदा कनेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है, जो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, वो दोनों को एक जितना प्रोवाइड हो रही है इधर। लेकिन अब ये डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कि ये कैपेसिटर यहाँ जो एनर्जी प्रोवाइड होती है
ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी ले सकता है और ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी ले सकता है। या यूँ कह लें कि अगर बैटरी सपोज चार्जेस प्रोवाइड कर देता है तो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। क्लियर हुई बात? वोल्टेज सेम प्रोवाइड हुई। क्लियर हुई? अच्छा, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? पहली जो प्रॉपर्टी है नंबर 1, वोल्टेज दोनों पे सेम होगा। और कितना होगा? बैटरी का जितना वोल्टेज है हर एक कैपेसिटर पे उतना ही वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये V1 इज इक्वल टू V, इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो V के बराबर है। इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है V2 वो भी V के बराबर है क्योंकि दोनों पैरेलल में कंबाइंड हैं। क्लियर? अब बैटरी का काम, ये चार्ज स्टोरिंग प्रोसेस किस तरह होता है? एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि बैटरी कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, बैटरी का सिर्फ काम इतना ही होता है कि बैटरी यहाँ से चार्जेस लेता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ये प्लेट जो कि कंडक्टर के बने हुए तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बैटरी का बस सिर्फ इतना ही काम है कि यहाँ से नेगेटिव चार्जेस लेकर यहाँ पे रख देता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। इस कंडक्टर, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में अगर आप देखें तो उस पर नेट चार्ज नहीं होता क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होते हैं। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम यह है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ से और यहाँ से उठाकर इस प्लेट पे लेकर आता है और जितनी चार्जेस लेकर आता है इधर नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव यहाँ पे रह जाते हैं। ये बैटरी का काम है, इतना ही काम है बस। ठीक है, तो अब देखो एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि दोनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट है, दोनों का एरिया डिफरेंट है यहाँ पे। तो बैटरी जो है, बैटरी लार्जर एरिया वाला जो प्लेट है इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये जो छोटा एरिया है इससे कम इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, सपोज़ अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन बैटरी लेती है, यहाँ तक लेकर आती है, तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 4, 3, 2 वगैरह होंगे। क्लियर हुई? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस डिफरेंट होगी तादाद में और यहाँ पे डिफरेंट होगी। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि पैरेलल में जब कैपेसिटर कंबाइंड हो तो उस पे चार्ज स्टोरिंग डिफरेंट होती है क्योंकि लार्जर जो एरिया होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है बैटरी के लिए, और जो छोटा एरिया होता है प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना, छीनना मुश्किल है इसके लिए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि इस साइड पे इतनी ही चार्जेस आ जाएंगे जितने यहाँ और यहाँ दोनों से ली गई हैं, इतनी ही चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि V1 वोल्टेज विल बी द सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। V वोल्टेज विल बी द सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम होगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि चार्जेस डिफरेंट होंगे, और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन की अब कि बट द चार्जेस on each capacitor will be different, that is इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इस पे चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे, इसका कैपेसिटेंस कम है तो इसके पे चार्जेस कम स्टोर होंगे। लेकिन दोनों का जो सम है, मजमुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल बैटरी ने जितने यहाँ से उठाकर ले गए हैं उसके बराबर होगा। इसका मतलब है अगर यहाँ से कंबाइंडली
10 चार्जेस बैटरी ने निकाल दी तो ये 10 के 10 इधर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 10 ली और 9 प्रोवाइड की तो ये यहाँ पे जो एक चार्ज ये कहाँ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q टोटल चार्ज इज शिफ्टेड बाय द बैटरी, और Q1 जो है यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे जो चार्जेस है वो है Q1, यहाँ पे जो चार्जेस है वो है Q2। इन दोनों का सम बैटरी ने जितने चार्जेस यहाँ से शिफ्ट किए इसके बराबर होंगे। नाउ आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें, दिस विल इम्प्लाइज C1 V1 C2 V2 इज इक्वल टू Q। लेकिन V1 और V2 V के बराबर है बैटरी के वोल्टेज के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1V प्लस C2V इज इक्वल टू Q। यहाँ पे V हम कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2, यहाँ V कॉमन ले लें, इज इक्वल टू Q। क्लियर हुई बात। अब देखिए V दोनों साइड को V से डिवाइड कर दें, C1 प्लस C2, यहाँ पे V है, इस साइड को भी V से डिवाइड कर दें, राइट साइड को भी V से डिवाइड कर दें, तो ये V यहाँ से कैंसिल, यानी वोल्टेज कैंसिल, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, Q बाई V किस चीज़ के बराबर है, Q बाई V यहाँ से ले सकते हैं, V को इस साइड पे लेकर आए डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा, और इस कैपेसिटेंस को हम कहते हैं C इक्विवेलेंट, टोटल कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट यहाँ पे ये टर्म क्यों यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है कि इन दोनों का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो हम इस कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इन दोनों की जगह इतनी कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो और वो हम पैरेलल में कंबाइन कर दें तो क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर हमारे पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट इस तरह लिख सकते हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 अप टू n Ci। ये हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का जो फार्मूला है वो ये है। ठीक है, अब देखो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, चार्ज कितना स्टोर होगा, तो नोट कीजिएगा चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, वो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, देखिए Q1 इज इक्वल टू C1 V1, लेकिन V1 यहाँ पे हम V लिखते हैं क्योंकि वोल्टेज दोनों पे सेम है। अब देखो V को यहाँ से कैलकुलेट कर दें, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन की तरफ, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, 2 हमारे पास है C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू Q टोटल चार्जेस हैं, C1 प्लस C2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दें तो V इस साइड पे, Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये इक्वेशन 2 है। पुट कर दे इक्वेशन 2 को 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 Q बाई C1 प्लस C2, या इस तरह भी लिख सकते हैं C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q हमारे पास टोटल। ये हमारे पास चार्ज को कैलकुलेट करने या फाइंड करने का फार्मूला है। इस तरह Q2 के लिए सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल चार्जेस है। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है किस चीज़ के लिए, Q2 को फाइंड करने के लिए।
ठीक है। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगा दें और इन सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम हो, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, वो ये है फॉर n नंबर ऑफ सिमिलर और सेम कैपेसिटर कनेक्टेड इन द पैरेलल, फॉर n number of same capacitors connected or combined in parallel, C equivalent is equal to C plus C up to n टाइम्स। तो याद रखिएगा इससे C कॉमन ले लें, C इक्विवेलेंट C कॉमन ले लें, तो यहाँ रह जाएगा 1 + 1 अप टू लास्ट में भी 1। तो 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 1 को अगर हम 10 बार ऐड करें तो 10 आ जाएगा 10, अगर 20 टाइम्स ऐड कर दें तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 को हम n टाइम्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है n। क्लियर? तो C इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू NC। क्लियर हुई बात? तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।